हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को देखेंगे। सबसे पहले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस का सेट होता है जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ हम मेनली मैसेंजर आरएनए पे फोकस करेंगे, उसको केमिकली ऑल्टर कर देता है ताकि फंक्शनली मैच्योर आरएनए प्रोड्यूस हो सके। तो इन सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के सेट को ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। यह प्रोसेस ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के पहले होता है। यह आरएनए के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने के पहले होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग 3 प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है कैपिंग। यह पहला प्रोसेसिंग इवेंट है जो कि आरएनए के 5' एंड पे होता है, जिसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे ऐड होते हैं और इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो अब प्रश्न उठता है कि इस कैप की क्या आवश्यकता है। आइए हम इसके इंपॉर्टेंस या फंक्शंस को देखते हैं। कैप मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने में गाइड करता है। यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि यह मैसेंजर आरएनए को सेल में प्रेजेंट आरएनए से डिग्रेडेशन से बचाते हैं और इस तरह से यह मैसेंजर आरएनए के हाफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। कैप मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन मशीनरी को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करते हैं। यह मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। चूंकि यह कैप राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के 18S राइबोसोमल आरएनए से आइडेंटिफाइड होते हैं। यह ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होने वाले कई प्रोटीन्स के भी बाइंडिंग साइट होते हैं। दूसरा है टेलिंग। इसके द्वारा न्यूली फॉर्म्ड हेट्रोजेनेटिक आरएनए के 3' एंड पे एडेनिन रेजिड्यूज ऐड होते हैं। 200 से 300 एडेनिन रेजिड्यूज ऐड होते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब इसमें टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है पॉली ए पॉलीमरेज और 200 to 300 एडेनिन रेजिड्यू को हम पॉली ए टेल कहते हैं। टेलिंग को हम पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। अब इस पॉली एडिनाइलेशन का क्या फंक्शन या इंपॉर्टेंस है। पॉली एडिनाइलेटेड टेल मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करता है आरएनएजेस के डिग्रेडेशन से। आरएनएजेस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं और इस तरह से यह उन्हें एक्सटेंडेड स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पॉली ए टेल सेलुलर फैक्टर्स को ट्रांसक्रिप्शन के एंड होने या ट्रांसक्रिप्शन को समाप्त होने का सिग्नल देते हैं और ये मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। तीसरा है स्प्लाइसिंग। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस को रीअटैच किया जाता है एक कंटिन्यूस मॉलिक्यूल में। एक्सॉन्स का यह रीअटैचमेंट डिफाइंड ऑर्डर में होता है और यह प्रोसेस होता है स्प्लाइसियोसोम मशीनरी के द्वारा। स्प्लाइसियोसोम मशीनरी इंक्लूड करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, एसएनआरएनए और प्रोटीन्स। तो ये दोनों स्प्लाइसिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस स्प्लाइसिंग का क्या फंक्शन है या क्या आवश्यकता है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा, मतलब अलग अलग तरह से स्प्लाइसिंग के द्वारा एक्सॉन्स के न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जाते हैं जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है। साथ ही स्प्लाइसिंग सेल में प्रोटीन कंटेंट
और जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करता है। आइए हम इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है हेट्रोजेनेटिक आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए, जिसमें कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों है। सबसे पहले 5' पे कैप ऐड किया जाता है, जो कि होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके पश्चात फिर 3' पे पॉली ए टेल ऐड किया जाता है, यानी कि 200 to 300 रेजिड्यूज एडेनिन के ऐड होते हैं, जिसे कि हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। फिर तीसरे स्टेप में स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, और कोडिंग सीक्वेंसेस जो एक्सॉन्स होते हैं उनका रीअटैचमेंट होता है। इस तरह से जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमें मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल जाता है, जिसके 5' पे कैप होता है, 3' पे पॉली ए टेल होता है और उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एक्सॉन्स। यह पूरा प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद फिर ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि फुली प्रोसेस्ड हेट्रोजेनेटिक आरएनए या फिर प्री मैसेंजर आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर और साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, जहां इसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके विषय में हम डिटेल में सेपरेट सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे, तो आप इन वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।